तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उपवास फिक्स था? सवाल अब खड़े हो रहे हैं। क्या उपवास शुरू होने से पहले ही उपवास को खत्म करने की कहानी लिखी जा चुकी थी? क्योंकि एबीपी न्यूज ने जैसे आपको दिखाया, हमने एक्सक्लूसिव जो पड़ताल की उसमें सामने आया है कि ये सब कुछ फिक्स था और जो किसान थे, मृतक किसान, उनके परिवार वालों को ये बोलकर भोपाल ले जाया गया था कि आप मुख्यमंत्री से अपील करें कि वो अपना उपवास तोड़ दें। और आपको बता दें कि इस एक्सक्लूसिव खुलासे पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही हैं। शिवराज सिंह चौहान एक और बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस के एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि शोकाकुल परिवारों को राशि देने से पहले शर्त रखी और जबरदस्ती भोपाल लाकर उपवास का ढोंग रचा, यानी ढोंग करार दे रहे हैं इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर ये कहा है कि शोकाकुल परिवारों को सामने लाकर अपील करवाई गई और ये ढोंग रचा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी किसानों के हित में सत्याग्रह कर रहे थे। 3 दिन के सत्याग्रह पर वो बैठे थे और उन्होंने एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद ये ट्वीट किया है। और दूसरी प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। जीतू पटवारी, कांग्रेस विधायक, आज फिर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के किसान ने कर्ज से परेशान होकर जान दी। अब शिवराज का किसान प्रेम बेपर्दा है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी ट्वीट किया है कि अब की बार किसान मार सरकार। उपवास की पावनता को भी शिवराज ने पाखंड के से खंड खंड किया है। जो उपवास में भी ढोंग करे वो भी हिंदू नहीं हो सकता, कभी हिंदू नहीं हो सकता। आस्थाओं से मत खेलो शिवराज का उपवास एक प्रायोजित ढोंग था, ये सवाल पूछ रहे हैं जीतू पटवारी, कांग्रेस के विधायक। झूठ का सहारा लिया गया, हिंदुत्व और राम के बाद उपवास की नीलामी। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवार ने उनसे अपील की कि वो उपवास खत्म कर दें। लेकिन एबीपी न्यूज ने जब मृतक किसानों के परिवार से बात की तो शिवराज के उपवास की पोल खुलती हुई नजर आई और इसको लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अजय सिंह, नेता विपक्ष मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी ट्वीट किया है। एबीपी न्यूज पर मुख्यमंत्री का उपवास तोड़ने का सच देखा, मुख्यमंत्री का इतना झूठ कि देखकर शर्म आ जाए। अब लाशों की राजनीति कौन कर रहा है? क्या शिवराज का उपवास फिक्स था? इस पर एक्सक्लूसिव खुलासा किया है एबीपी न्यूज ने अपनी बड़ी पड़ताल के जरिए, जिसमें सामने आए हैं कि ये सारा कुछ फिक्स था। सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के विधायक, ने भी इस पर ट्वीट किया है। उपवास करने के लिए जिगरा चाहिए, इन भाजपाइयों के उपवास 1 या 1.5 दिन से ज्यादा टिकता ही नहीं। बीते 10 जून को शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठे थे, जो उन्होंने 28 घंटे के बाद तोड़ दिया था, ये कहकर कि मृतक किसानों के परिवार वालों ने उनसे उपवास तोड़ने की अपील की है। और उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री के उपवास का जो पूरा ड्रामा था वो फिक्स था? क्या उपवास शुरू होने से पहले ही उपवास खत्म करने की कहानी लिखी जा चुकी थी? और इस पर लगातार हम प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के महासचिव, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट आपने अगर देखी हो तो उसमें हमने ये खुलासा किया है कि शिवराज सिंह चौहान का उपवास तोड़ने की अपील करवाई गई मृतक किसानों के परिवारों से। उन्हें जबरन भोपाल ले जाकर ये अपील करवाई गई कि वो मुख्यमंत्री से कहें कि वो अपना उपवास तोड़ दें। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा प्रकट की थी और इसलिए वो आए हैं। जहाँ तक उपवास तोड़ने का सवाल है तो ये सिर्फ जो पीड़ित व्यक्ति उनके आग्रह पर नहीं, पार्टी भी चाहती थी कि मुख्यमंत्री जी को उपवास खोलना चाहिए। और चूंकि प्रदेश में शांति हो गई थी तो अब किसानों के बीच में जाकर उनसे चर्चा करके और उस समस्या का हल करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ पीड़ित किसानों के कहने से नहीं, बाकी सब लोग, हम लोग भी ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी उपवास नहीं करें। जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, फिर से आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विपक्ष के नेता अजय सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट आपने देखी, उस पर आपकी प्रतिक्रिया भी हमने देखी, आपने जो ट्वीट किया है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या ये सब कुछ फिक्स लग रहा है? ये टोटल फिक्सिंग का मामला है। शिवराज सिंह उपवास में बैठने के पहले उनके गुर्दे लोग मृतक परिवार के लोगों से भोपाल ले जाने के बाद, सबसे गंदी बात तो ये है कि अपने भारतीय संस्कृति में 13 दिन सूतक होता है। परिवार के लोगों को भोपाल बुलाना एक
बहुत गलत काम किया शिवराज सिंह जी ने। और दूसरा, बुलाने के पहले जो उनसे कह दिया कि भाई तुम चलो, और शिवराज से कहो कि उपवास बंद करें। ये राजनीति इतने नीचे स्तर पर चले जाएंगे शिवराज, किसानों की समस्या लेकर, ये कभी किसी ने सोचा नहीं। जी, कैलाश विजयवर्गीय जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप क्या जवाब देंगे? क्या जरूरत पड़ी ये सब करने की? और जैसा कि अजय सिंह जी भी कह रहे हैं कि इतनी निचली राजनीति करने की क्या जरूरत थी? दिल की बात पूछिए, पार्टी लाइन की अलग हट के दिल की बात करें। जी देखिए, ऐसा है कि ये कहना कि सिर्फ किसानों के कहने पर ही आंदोलन वापस लिया, वो तो खैर ठीक है, पर पार्टी भी ये चाहती थी कि राज्य उपवास पर नहीं बैठे। और क्योंकि जैसे उन्होंने उपवास प्रारंभ किया, प्रदेश में शांति हो गई थी, किसी प्रकार की घटना नहीं हुई 24 घंटे के अंदर। तो यही सबकी इच्छा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी उपवास खोलकर और किसानों से सीधे जाकर वहीं पर मिले, और उन्होंने वही किया। पास खोलने के बाद वो मंदसौर गए, उज्जैन गए, सब किसानों से उन्होंने चर्चा की। अब देखते हैं। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी यही कहा था उपवास तोड़ते वक्त कि किसानों के परिवारों ने उनसे अपील की है कि वो अपना उपवास खत्म कर दे। लेकिन एबीपी न्यूज ने मृतक किसानों के परिवार वालों से बात की है, तब ये पोल खुली है। आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी होगी। माफ करना, मैं तो अभी दार्जिलिंग के पास हूँ। यहाँ पर आपका देख नहीं पाया, कल रात को भी काफी लेट पहुंचा था मैं बंगाल के इंटीरियर से, पर अभी रिपोर्ट आपके देख नहीं पाया। पर हाँ, मैंने अभी सोशल मीडिया में जरूर कुछ देखा, अभी मैंने अपने व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप में, पर आपकी रिपोर्ट पूरी नहीं देख पाया मैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ आप ये मत समझिए कि पीड़ित किसान परिवार के कहने से ही तोड़ा, बाकी सब भी हम सब लोग चाहते थे। और हम लोगों ने नरेंद्र सिंह जी, नानी ठाकुर, चंजीत प्रभात जी, हम सब लोगों ने बैठ कर वहाँ निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री का उपवास चलवाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैलाश विजयवर्गीय जी एबीपी न्यूज से बात करने के लिए, और अजय सिंह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एबीपी न्यूज ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा किया है कि शिवराज सिंह चौहान का जो पूरा उपवास था, एक दिन का जो अनशन था, वो पूरा फिक्स था। उसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।